बच्चों इस सेगमेंट में वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड इट्स रीजनिंग क्वेश्चंस, है ना। यहाँ पर सेगमेंट में बच्चों हम कुछ इस कार्बन कंपाउंड्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला कंपाउंड जो बच्चों हमें पढ़ना है वो है इथेनॉल। फर्स्ट कंपाउंड जो हमें पढ़ना है वो है इथेनॉल। इथेनॉल कौन सा नेम है बच्चों? IUPAC नेम है। इसका कॉमन नेम होता है इथाइल एल्कोहल। इथेनॉल का अगर हम कॉमन नेम बोलें तो इसका कॉमन नेम होता है इथाइल एल्कोहल। इसका अगर आप केमिकल फार्मूले की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है बच्चों? C2H5OH। इसकी प्लीजेंट स्मेल होती है। प्लेसेंट मतलब समझते हो, जो हमें अच्छी लगे। और बर्निंग टेस्ट होता है, किसी चीज़ को हम जलाएं तो वैसा इसका टेस्ट होता है। ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है, न तो एसिडिक होता है न तो बेसिक होता है, ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है। यहाँ पर बच्चों दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे आते हैं कि व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट, कि भाई हम रेक्टिफाइड स्पिरिट किसे कहते हैं, व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। तो हमारा आंसर ये होता है कि अगर हम इथेनॉल 95% लें और उसमें 5% पानी मिला दें तो हम उसे रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। 95% इथेनॉल, वही जो हम पढ़ रहे हैं, और 5% उसके अंदर पानी मिला दें तो उसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा आता है व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट अल्कोहल, कि भाई एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों 100% इथेनॉल, अगर पूरा का पूरा आप इथेनॉल ले रहे हो तो इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो इथेनॉल के बारे में बच्चों ये जनरल इंट्रोडक्शन था जो आपको मालूम होना चाहिए, इसे आप नोट कर लीजिए। नाउ विल डिस्कस इट्स क्वेश्चन आंसर। बच्चों इथेनॉल पर बेस्ड हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल टेक्स प्लेस। क्या होता है जब इथेनॉल का फार्मूला आपको मालूम है C2H5OH होता है और इसका कॉमन नेम जो है बच्चों इथाइल एल्कोहल होता है। तो पेपर में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा। आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं, मेनली हाइड्रोकार्बन का, तो CO2 और H2O बनता है। तो अगर हम इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप CO2 H2O लिख दीजिए, कंबशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन की जगह आप ब्रैकेट में पेपर में कंबशन भी आ सकता है, COMBUSTION। तो पेपर में आ जाए आपके कंबशन ऑफ इथेनॉल या ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, बात एक ही है। तो अगर आप इसका कंबशन करोगे या आप इसका ऑक्सीडेशन करोगे, है ना, दोनों जो है बात एक ही है ना। हीट करके जब आप इसका कंबशन करोगे या ऑक्सीडेशन करोगे तो CO2 H2O बनता है, साथ में हीट बनती है और लाइट बनती है। बैलेंस करना है, आपने CO2 H2O लिख दिया, कार्बन 2 है तो आप CO2 के पहले 2 लगा दीजिए। अच्छा, H2O वाटर है, आपका हाइड्रोजन 5 और 1 6 है, तो 2 तो यहाँ पहले से लिखा है, यहाँ 3 लगा दीजिए। तो हमारा आंसर ये होगा बच्चों कि व्हेन ऑक्सीडेशन और कंबशन ऑफ इथेनॉल टेक्स प्लेस देन इट गिव्स CO2 एंड वाटर अलॉन्ग विथ हीट एंड लाइट। यहाँ पर हमारा रिएक्शन का लिखना भी जरूरी है। इज इट क्लियर बच्चों? बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जो इथेनॉल पर ही बेस्ड है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल। क्या होगा जब इथेनॉल की सोडियम मेटल से रिएक्शन होगी। ठीक है, चलिए हम रिएक्शन देखते हैं। C2H5OH, है ना। जैसा कि आपको मालूम है कि इस कंपाउंड का नाम है इथेनॉल। किससे रिएक्शन हमें करवाना है? सोडियम मेटल से। तो बच्चों सोडियम मेटल का फार्मूला क्या होता है? सोडियम मेटल का फार्मूला होता है Na। हम सोडियम मेटल से इथेनॉल की रिएक्शन करवा रहे हैं। अब क्या होता है बच्चों, H हट जाएगा, H की जगह पर Na आ जाएगा, तो हो जाएगा C2H5O। H हटा दीजिए, H की जगह पर Na लगा दीजिए। यहाँ तक का जो कंपाउंड है इसका नाम होता है इथोक्साइड और Na को बोलते हैं सोडियम। पहले मेटल का नाम लिखते हैं फिर बाकी टुकड़े का नाम लिखते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम इथोक्साइड। फिर से देखिए, इथेनॉल का फार्मूला होगा C2H5OH, सोडियम मेटल का फार्मूला होगा Na। H हटा दीजिए, H की जगह पर Na लगा दीजिए। अब H जो है ये H के फॉर्म में नहीं होता है, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला होता है H2। ये फार्मूला है हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, H2 लगा दिया। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। जब 2 लिख दिया तो इथाइल भी 2 हो गया, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। जब यहाँ 2 लिख दिया तो सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। ठीक, तो हमारा आंसर ये होगा बच्चों कि व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल देन sodium ethoxide is formed
एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। क्वेश्चन यही था कि क्या होता है जब व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, जब इथेनॉल की सोडियम मेटल से रिएक्शन होती है। तो हमारा आंसर ये था कि व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, जब हमारा इथेनॉल सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। रिएक्शन को लिखना हमारे लिए ज़रूरी है। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, या व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड। ये अब ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में पूछा जाए व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड या इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल, बात एक ही है। इथेनॉल इथेनॉइक एसिड से रिएक्ट करेगा तो भी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होगी, और इथेनॉइक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट करेगा तो भी एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होगी। ये ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर क्या होता है, देखिए इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड। बहुत ध्यान से देखिएगा, इथेनॉइक एसिड का फार्मूला होता है बच्चों CH3COOH, है ना। इथेनॉल का फार्मूला क्या होता है C2H5OH। ये रिएक्शन होती है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4। पहला वाला जो कंपाउंड है CH3COOH, इसे हम कहते हैं इथेनॉइक एसिड, और C2H5 को हम कहते हैं C2H5 तो बच्चों CH3COOH को हम कहते हैं इथेनॉइक एसिड, C2H5OH को हम कहते हैं इथेनॉल। तो इथेनॉइक एसिड इथेनॉल से रिएक्ट करता है। अब देखिए ध्यान से देखिए रिएक्शन होती क्या है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। जो रिएक्शन होती है वो ये होती है कि यहाँ से H और यहाँ से OH ये निकल जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाता है। निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा CH3COO, ये हमने लिख दिया CH3COO, इसको बोलते हैं एसीटेट, इसको बोलते हैं एसीटेट। और यहाँ बचता है C2H5, C2H5। फिर से ध्यान रखिए, CH3COO लिख दिया, और C2H5 ये लिख दिया, प्लस यहाँ का H और यहाँ का OH, H और OH मिलकर क्या बना लिया, वाटर। ये जो कंपाउंड है बच्चों CH3COO C2H5, इसको बोलते हैं इथाइल और इसको बोलते हैं एसीटेट। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है इथाइल एसीटेट। एसीटेट इथाइल क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इथाइल पॉजिटिव पार्ट है, एसीटेट नेगेटिव पार्ट है, तो इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट को बच्चों में एस्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर। तो व्हेन इथेनॉल, ये हो गया इथेनॉल, रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड, ये इथेनॉइक एसिड है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में, देन इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट इसका एक और नाम होता है बच्चों एस्टर, आप एस्टर भी कह सकते हैं। देन इथाइल एसीटेट ब्रैकेट में एस्टर इज फॉर्म एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। इथेनॉल इथेनॉइक एसिड किससे रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, इथेनॉल से। किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इथाइल एसीटेट या एस्टर। एस्टर की पहचान क्या होती है बच्चों, बीच में COO होता है, इधर भी अल्काइल रेडिकल होता है, उधर भी अल्काइल रेडिकल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार हमारे पेपर में आई है कि व्हाट इज एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, या व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड। ये इससे रिएक्ट करे या ये इससे रिएक्ट करे, रिएक्शन एक ही होगी। तो व्हेन इथेनॉल यानी ये रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड, यानी ये इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, देन इथाइल एसीटेट या एस्टर इज फॉर्म्ड। चूंकि यहाँ पर एस्टर बनता है इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चों कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन टेस्ट ऑफ इथेनॉल या एल्कोहल्स, कि आप इथेनॉल या एल्कोहल का टेस्ट लिखिए। तो इसके दो टेस्ट हैं, दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया। पहला जो टेस्ट है वो है सोडियम मेटल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, सोडियम मेटल टेस्ट। आप चाहें तो वो रिएक्शन लिख देना जो मैंने बताया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। एक बार मैं आपको रिएक्शन को फिर से लिख के बता देता हूँ। C2H5OH ये था इथेनॉल, किससे रिएक्ट कर रहा था, सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा था। क्या बना रहा था, H हट के Na आ जाता है, C2H5ONa और प्लस कौन सी गैस निकल रही थी, हाइड्रोजन। ये रिएक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ।
तो बैलेंस करने के लिए सब में 2 2 लगा दीजिए, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन सब में 2 लगा दीजिए। तो वही था कि व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल मैं रिएक्शन लिखवा चुका हूँ। देन सोडियम इथोक्साइड इज फॉर्म एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, है ना। ये सोडियम मेटल टेस्ट कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम मेटल टेस्ट। इसका एक और टेस्ट है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं एस्टर टेस्ट। कौन सा टेस्ट बच्चों? एस्टर टेस्ट, जो बिल्कुल इसके पहले बताया। एस्टर टेस्ट में बच्चों हम कौन सी रिएक्शन लिख सकते हैं? वी कैन राइट एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एक बार मैं रिएक्शन को फिर से लिख देता हूँ। मैंने क्या किया था? इथेनॉइक एसिड लिया था, फिर मैंने क्या लिया था? इथेनॉल लिया था। थोड़ी मात्रा में मैंने लिया था कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमने क्या किया था? यहाँ से H निकला था, यहाँ से OH निकला था बच्चों। क्या बना था बताइए? CH3COO C2H5 और बना था वाटर। तो यहाँ पर ये बन गया एस्टर। तो ये जो 2 रिएक्शंस हैं, सोडियम मेटल टेस्ट और एस्टर टेस्ट, इन दोनों टेस्ट को बच्चों हम लिखते हैं कब? जब हमसे पूछा जाता है कि राइट डाउन टेस्ट ऑफ इथेनॉल या राइट डाउन टेस्ट ऑफ एल्कोहल। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों इस सेगमेंट का हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार पेपर में आया है कि व्हाट इज़ डिनेचर्ड एल्कोहल या व्हाट इज़ डिनेचर्ड इथेनॉल। जैसा कि आपको मालूम है कि इथेनॉल उसका IPSC नेम है और इथाइल एल्कोहल उसका कॉमन नेम है। तो क्वेश्चन ये आता है कि डिनेचर्ड एल्कोहल से आपने एल्कोहल का नेचर बदल दिया, या डिनेचर्ड इथेनॉल से क्या मतलब है? बच्चों देखो, इथेनॉल या जो इथाइल एल्कोहल होता है, जैसा कि आपको मालूम है वाइन में या बियर में इसका इस्तेमाल होता है अनकॉन्शियस करने के लिए, नशा लाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो फैक्ट्रीज वगैरह में जो इथेनॉल वगैरह बनाते हैं तो वो क्या करते हैं? इसको पी लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको अनफिट करने के लिए, ताकि उनको बताने के लिए कि भाई इसका आप सेवन मत करें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, हम इसको खतरनाक बनाने जा रहे हैं। इसमें कई सारे केमिकल्स मिला दिए जाते हैं। इथेनॉल के अंदर हम मिथेनॉल मिला देते हैं। भाई हमें ये था क्या? ये तो इथेनॉल था या इथाइल एल्कोहल था, इसमें हम मिथेनॉल मिला देते हैं। मिथेनॉल क्या होता है? मिथेनॉल मेक्स इट पॉइजनस। मिथेनॉल जहरीला होता है, तो इथेनॉल के अंदर हम मिथेनॉल मिला देते हैं। कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। कॉपर सल्फेट मिलाने से क्या होता है कि जो इथेनॉल होता है ये कलरलेस होता है, और जब हम कॉपर सल्फेट मिला देते हैं तो इसका रंग नीला हो जाता है। तो ये नीला इसीलिए बताने के लिए हम मिला देते हैं कि भाई अब जो इथाइल एल्कोहल है या जो इथेनॉल है वो आपका नीला हो गया और पॉइजनस हो गया है। अब आप इसका सेवन मत करिए और इसको मत पीजिए, क्योंकि यदि आप इसको पिएंगे तो यू कैन डेड ऑल्सो, आप मर भी सकते हैं। तो ऐसे एल्कोहल को बच्चों हम डीनेचर्ड एल्कोहल कहते हैं। ठीक, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इथेनॉल और इथाइल एल्कोहल विच हैज बीन मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, है ना। अब आप इसको मत पीजिए, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। कैसे? बाय एडिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस, जैसे मिथेनॉल मिला देते हैं, पिरिडीन मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं। तो ऐसे एल्कोहल को बच्चों हम डीनेचर्ड एल्कोहल या डीनेचर्ड इथेनॉल कहते हैं। कॉपर सल्फेट क्या करता है? कॉपर सल्फेट डीनेचर्ड एल्कोहल को नीला रंग प्रदान करता है, और जो मिथेनॉल या पिरिडीन जो हम मिलाते हैं ये इसको पॉइजनस कर देता है। तो डीनेचर्ड एल्कोहल मतलब एल्कोहल के नेचर को खराब करना। खराब करने के लिए हम क्या क्या चीज़ मिलाते हैं बताओ? मिथेनॉल मिलाते हैं, पिरिडीन मिलाते हैं, कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, जिससे कि ये पॉइजनस भी हो जाता है और ये नीले रंग का भी हो जाता है। तो जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं पीने के लिए, वो इसको नहीं पीते, और इस तरह से ये बच जाता है फैक्ट्रीज में। ऐसे एल्कोहल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डीनेचर्ड एल्कोहल। पॉज इट एंड नोट डाउन इन योर कॉपी। बच्चों हमारा अगला जो कंपाउंड है, इसमें 2 ही कंपाउंड आपको पढ़ना है। एक कंपाउंड मैंने आपको बताया था इथेनॉल, और ये दूसरा कंपाउंड है इथेनॉइक एसिड। कार्बन के 2 कंपाउंड हमारे सिलेबस में है। इथेनॉइक एसिड इसका कौन सा नेम है? IPSC नेम है। एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है। इसका फार्मूला होता है CH3COOH, इसका केमिकल फार्मूला है। कभी कभी हमसे पूछते हैं विनेगर क्या होता है, सिरका क्या होता है। अगर हम 8 to 9% इथेनॉइक एसिड लें और उसमें 1 से 2% पानी मिला दें तो इसको हम बोलते हैं विनेगर।
इसका टेस्ट खट्टा होता है, इसकी खुशबू सिरके जैसी होती है और ये पानी में सॉल्युबल होता है। तो ये बच्चों कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं, तो इसे नोट कर लीजिए। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है जब इथेनॉइक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है। चलिए हम रिएक्शन लिखते हैं। इथेनॉइक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। रिएक्शन किससे हो रही है बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। अब होता क्या है, यहाँ से H निकलता है और यहाँ से OH निकलता है। ये देखिए H और OH, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आपने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये बन जाता है CH3COONA। ये बन जाएगा बच्चों CH3COONA, ये सॉल्ट बन गया और प्लस H2O, ये वाटर निकलता है। तो इथेनॉइक एसिड, इसका नाम आप सब लोगों को मालूम है, इसका नाम होगा इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड। रिएक्ट किससे कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करने के बाद एक सॉल्ट बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक एसीटेट बोलते हैं, इसको सोडियम बोलते हैं। तो सोडियम एसीटेट, क्योंकि पहले पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखते हैं। और ये क्या होता है, सॉल्ट होता है और क्या बनाता है, और वाटर बनाता है। तो आपका आंसर ये होगा बच्चों कि व्हेन इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन इट फॉर्म सोडियम एसीटेट, सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह से बच्चों इसी टॉपिक पे इथेनॉइक एसिड पे कभी कभी पेपर में अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है जब इथेनॉइक एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन होती है। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो पेपर में इथेनॉइक एसिड की सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन पूछ सकते हैं वो आपसे, या पेपर में इथेनॉइक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से आपसे रिएक्शन पूछ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। चलिए रिएक्शन लिखते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल हम इथेनॉइक एसिड के टेस्ट के रूप में भी करते हैं। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि राइट डाउन टेस्ट ऑफ इथेनॉइक एसिड, तो आप ये वाली रिएक्शन लिख सकते हैं। चलिए रिएक्शन देखते हैं बच्चों। CH3COOH, ये हो गया इथेनॉइक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है NaHCO3। इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो या आप इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हो। चलिए इसकी रिएक्शन हो रही है, इसको हम इसके साथ हीट करते हैं। अब देखो बच्चों क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, CH3COO और ये Na, CH3COO के साथ Na निकल जाता है, तो ये बन जाएगा CH3COONA। अच्छा, अब देखिए COONA ये निकल गया, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये और एक ऑक्सीजन यहाँ से, क्या निकल गया, ये निकल गया H2O, ये निकल गया आपका H2O, एक कार्बन बची और दो ऑक्सीजन बचे, तो ये बन गया CO2। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, व्हेन इथेनॉइक एसिड, ये आपका जो प्रोडक्ट है, ये जो आपकी रिएक्टेंट है, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉइक एसिड, रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। किससे रिएक्ट कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट से, देन इट फॉर्म सोडियम एसीटेट। आप चाहें तो इसका नाम लिख दें, वैसे इसका नाम जरूरी नहीं है, सोडियम एसीटेट, वाटर एंड मेन प्रोडक्ट आपका ये है कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जब आप इथेनॉइक एसिड की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हो तो CO2 गैस निकलती है। ये CO2 गैस क्या करती है, आग को जलने से बुझाती है। तो इसका इस्तेमाल हम इथेनॉइक एसिड के टेस्ट के रूप में भी कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस बच्चों परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे ज़्यादा फोकस हमें केमिकल रिएक्शन पर ही करना है। बच्चों इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल। आपको याद हो इथेनॉल के अंदर मैंने आपको क्या लिखवाया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद इथेनॉइक एसिड। तो ये इससे रिएक्ट कर जाए या इथेनॉल इससे रिएक्ट कर जाए, बात एक ही है। इन दोनों रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो यदि आप अपनी बुक देखोगे तो आपको आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दो जगह लिखी नजर आएगी। पहली कहाँ नजर आएगी, पहली नजर आएगी इथेनॉल में
और दूसरी नज़र आएगी इथेनॉइक एसिड में। आपको रिएक्शन सेम लिखना है। एक बार मैं फिर से आपको रिएक्शन लिख के बता देता हूँ। CH3COOH, इसका नाम क्या होता है बच्चों बताइए? इथेनॉइक एसिड। किससे रिएक्ट कर रहा है? C2H5OH से। इसका नाम क्या है बच्चों? इथेनॉल। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, पेपर में आना लगभग तय माना जाता है। ये H और ये OH निकल जाता है, क्या बन जाता है? CH3COO, ये हमारा जो प्रोडक्ट बन जाता है CH3COO, C2H5 प्लस H और OH वाटर, ये पानी बन जाता है। ये 5 लिखा है 5। इस कंपाउंड का नाम होता है, यहाँ से यहाँ तक के टुकड़े को एसीटेट बोलते हैं, और ये इथाइल है। इथाइल का नाम पहले लिखते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं इथाइल एसीटेट, या इसी का नाम होता है एस्टर। तो थ्योरी मैंने आपको पहले लिखवाया था कि व्हेन इथाइल एसीटेट इथेनॉइक एसिड रिएक्ट्स विथ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, देन इथाइल एसीटेट ब्रैकेट में एस्टर इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एस्टर बनता है ना। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कभी कभी बच्चों हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस यूनिट बच्चों, अभी इस पोर्शन की तो अभी आखिरी क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिएगा। राइट डाउन टेस्ट फॉर इथेनॉइक एसिड, है ना। इथेनॉइक एसिड जो इसका IPSC नेम है, या एसिटिक एसिड जो इसका कॉमन नेम है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आप टेस्ट लिखिए, वो टेस्ट किसके लिए लिखिए? इथेनॉइक एसिड के लिए लिखिए या एसिटिक एसिड के लिए लिखिए, बात एक ही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, पहला टेस्ट कौन सा लिख सकते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट लिख सकते हैं, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको पढ़ाया। क्या लिखेंगे आप सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट में? रिएक्शन विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विथ, है ना। आप जो है पहला जो टेस्ट होगा वो कौन सा टेस्ट होगा बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड, रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विथ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। कौन सी गैस निकलती है बताइए? यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस रिलीज होगी। चलिए दूसरा टेस्ट इसका एसिटिक एसिड का जो टेस्ट है वो है सोडियम मेटल टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में आता है सोडियम मेटल टेस्ट। इस सोडियम मेटल टेस्ट में आप क्या लिखेंगे बच्चों? सोडियम मेटल टेस्ट में आपको लिखना पड़ेगा रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विथ सोडियम मेटल, ये भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ। रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड विथ सोडियम मेटल। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी? मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलती है जो माचिस की तीली को और बढ़ा देती है। तीसरा और आखिरी टेस्ट, जो मेरे हिसाब से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको मालूम नहीं होगा, लिटमस पेपर टेस्ट। उसको हम बोलते हैं बच्चों लिटमस पेपर टेस्ट या लिटमस सॉल्यूशन टेस्ट। अगर एसिड है तो लिटमस पेपर्स क्या होगा? ब्लू टू रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे बच्चों को मालूम है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो बच्चों यदि आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि भाई आप इथेनॉइक एसिड या एसिटिक एसिड का टेस्ट लिखिए, तो आपको 3 लिखना है। पहला होगा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, कि जब इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। दूसरा टेस्ट आपका होगा सोडियम मेटल टेस्ट, कि जब इथेनॉइक एसिड की सोडियम मेटल से रिएक्शन होती तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी इसी कुछ देर पहले लिखवाया है। लिटमस पेपर टेस्ट तो सबको मालूम है कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों इस तरह से मैंने इस यूनिट के अंदर जो आपके कार्बन के 2 कंपाउंड दिए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में केमिकल रिएक्शन आती ही आती है, जिसमें से एक इथेनॉल था
और एक इथेनॉइक एसिड था, उसमें जो जो केमिकल रिएक्शंस आपके पेपर में आ सकती है और जैसे जैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को फ्रेम मैंने किया है और आपको समझाया है। इसको अच्छे से पढ़िएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये इस यूनिट का वो पार्ट है जहाँ पर आपको लिखकर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।